ओके सो आज की वीडियो में हमें जो चीज़ बिल्ड करनी है वो ये है कि हम एलएसटीएम को यूज़ करके एक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्टर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने अपना ही डेटा सेट यूज़ किया है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डेटा है, उसमें सारे स्टॉक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें 70 यूनिक स्टॉक्स हैं, बट मुझे सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर ही मैंने बनाना था क्योंकि इस तरह से प्रेडिक्टर्स बनते हैं। किसी एक स्टॉक को मैंने W12 को रखा और मैं उसके ऊपर जो है वो एलएसटीएम का मॉडल बनाऊंगा और मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि नियर 30 डेज के अंदर एलएसटीएम के स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो इसको रन करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस डेटा सेट में सबसे हर कॉलम को रिमूव कर देना है। मुझे सिर्फ उन रोज को रखना है जिनके अंदर सिंबल WTL है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडेक्स को रीसेट करो और सिंबल जहाँ पे भी क्लोज हो एक तो पहले उसको पिक कर लो। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ क्लोज के कॉलम पे काम करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखनी है कि स्टॉक मार्केट किस प्राइस पे क्लोज हुई थी उस दिन। ठीक है, तो ये मैं इसको रन करूंगा और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने लिखा हुआ है कि डेटा फ्रेम में जाओ, न्यू डीएफ मैं क्रिएट करूंगा और उसमें मैं बोलूंगा कि जब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू WTL है उसको पिक कर लो। तो उसको पिक करने के बाद मैं जो है वो सारे कॉलम्स ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, जहाँ पे ये सिंबल लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे पास दोबारा सिंबल लिखा हुआ होगा तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। अब मेरा जो डेटा सेट है ना उसकी मैं शेप दिखा देता हूँ। अब मेरा डेटा सेट कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, DF1। सो अब डेटा सेट में क्या बचा, सिर्फ क्लोज का कॉलम है, 6 रोज है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको, मेरे पास कॉलम्स आ चुके हैं, 767 मेरे पास रोज हैं। ठीक है, तो डेटा काइंड ऑफ मेरे पास सब सही है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार प्लॉट करके देख लेता हूँ विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा सेट है। इसी तरह से था, आप स्टॉक को देखें तो ये जो पीरियड है जहाँ पे ये मार्केट बिल्कुल क्रैश कर चुका है WTL का, ये पीरियड था 23 का जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में। तो इस वजह से ये जो है मार्केट क्रैश है और उसके बाद रिकवरी हुई है, बट इतनी अच्छी तरह से नहीं, बट मार्केट रिकवर कर रही है। तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर थोड़े बहुत हो रहे हैं, बट ये जो है ये सिनेरियो क्रैश का था। सो इस वजह से स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सबसे पहले ना मेरे स्टॉक की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये 2.19 और इस तरह से मुझे इसको 0 से 1 के स्केल में लाना है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मिन मैक्स स्केलर यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं आपको सिंपल सी अप्रोच दिखा देता हूँ। मिन मैक्स स्केलर क्या करता है कि जैसे अगर एक वैल्यू है ना 2.19, इसको मैं राइट कर देता हूँ। अगर मेरे पास एक वैल्यू है 2.19 तो वो उसको 0 से 1 की रेंज में पिक प्रेस कर देगा। तो इस तरह मेरी जितनी भी रोज़ हैं, लाइक 2.19 है, 1.74 है, 2.56 है, जिस तरह से ये तीनों रोज़ हैं ना, इन सबको ये कुछ इस तरह से कर देगा, 0.34, 0.12, 0.54, इस तरह से वो इसको 0 से 1 के स्केल में ले आएगा। क्योंकि LSTM के मॉडल्स जो हैं, याद रखिएगा जब आप इस पर काम करिएगा, वो स्केल सेंसिटिव होते हैं। तो स्केल को मैनेज करने के लिए आप इसको 0 से 1 के स्केल में ले आएँ, मिन मैक्स स्केलर अप्लाई करके। सबसे बेस्ट अप्रोच काइंड ऑफ यही रहती है। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको जस्ट मिन मैक्स स्केलर अप्लाई करके इसको उसमें कन्वर्ट कर देना। अब मैं अगर DF1 डॉट शेप प्रिंट कराऊँ तो शेप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पहले भी 767 रोज थी, अभी भी वही है। बट अगर मैं DF1 की वैल्यू प्रिंट कराऊँ ना, तो ये देखें अब ये स्केल हो चुका है। देखें 0.82, 0.08, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है 0 से 1 के स्केल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट बनाना है। अब इसके अंदर आपको रैंडमली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा के टेस्टिंग सेट नहीं बनाना, ये टाइम सीरीज डेटा है, तो इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी और 4, इसमें स्टॉक की वैल्यू थी 2.79, इसमें थी 2.84 कर लेते हैं, इसमें 3.00 कर लेते हैं और इसमें 3.52 कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ट्रेनिंग टेस्टिंग सेट बनाना है ना, तो मुझे ऑर्डर का ख्याल रखना है। मैं रैंडमली कोई भी रोज पिक करके 60% डेटा, जो 80% डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में इस तरह से नहीं डालूंगा। मैं एग्जैक्टली अगर मुझे 80-20 का स्प्लिट करना है तो मैं इन 3 रोज को एक्स में डालूंगा। तो मुझे ऑर्डर का ख्याल रखना है और फिर इसको मैं वाई में डाल दूंगा। ठीक है, बेसिकली काइंड ऑफ ये मेरा ट्रेन हो जाएगा और ये मेरा वाई ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट के लिए भी मैं यही चीज़ करूँगा। जब इसके बाद मेरा सारा डेटा जो है काइंड ऑफ चला जाएगा, तो जो 25% बचेगा उसको मैं आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप याद रखिए कि मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट बनाने के लिए मुझे इनिशियल 75% रोज ऑर्डर के हिसाब से वो यहाँ रखनी है और 25% रोज मैंने ट्रेन में डालनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो मैं इसको रन करूँगा। सिंपल सा कोड है, मैंने लेंथ DF1 लिखा है, तो DF की लेंथ 767, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा मुझे किस इंडेक्स तक जाना है। लाइक 500 रोज उठानी है तो इसका आंसर 500 आएगा, तो मैं 500 पिक कर लूँगा और इसका आंसर फिर 267 रोज जो है वो टेस्ट में आ जाएंगी। तो ये मुझे ईजिली यहाँ से पता चल जाएगा। रन टाइम डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट मिल चुका है। अगर मैं आपको ट्रेन डेटा दिखाऊँ, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सेम ही रहेगा, बट मैं अगर आप उसकी शेप दिखाऊं तो अब वो शेप चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, ट्रेन डेटा डॉट शेप। ठीक है, सही है। 571 टू 5 रोज जो है वो ट्रेन डेटा में आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसके अंदर एक फर्दर आगे जाना है। तो मुझे इस तरह से करना है कि जैसे मेरे पास रोज है ना, 254 स्टॉक प्राइस है, फिर 256 है, फिर 257 है, फिर 258 है। तो इसमें क्या होगा कि ये तीन मेरी एक्स बन जाएंगी और ये मेरी वाई ट्रेन बन जाएगी।
इसी तरह से मुझे टेस्टिंग सेट को भी इसी तरह से ब्रेक करना है, ठीक है। ये मेरा एक्स ट्रेन बन जाएगा, ये मेरा वाई ट्रेन बन जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ। और उसके बाद मेरा जो टेस्टिंग सेट है ना, उसमें भी यही करना है। अगर टेस्टिंग सेट में मिसाल के तौर पर 255 लिखा हुआ है, 254 लिखा हुआ है, 253 लिखा हुआ है, तो ये दोनों मेरे एक्स टेस्ट बन जाएगा और ये मेरा वाई टेस्ट बन जाएगा। तो ये चीज़ मैंने अप्लाई करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम चीज़, इनपुट सीक्वेंस और टारगेट वैल्यूज़, जो डेटा है उसका इनिशियल स्प्लिट इनपुट में चला जाएगा, बाकी टारगेट में, ठीक है। और इस तरह से मेरा एक एरे बन जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ जस्ट, और अभी मैं डेटा सेट बना के दिखाता हूँ आपको। अब मेरे पास एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। मैंने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया। अब अगर मैं आपको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दिखाऊँ ना, तो एक्स ट्रेन में 474 रोज़ हैं और 100 फीचर्स हैं। ये चीज़ क्या है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि अगर मेरे पास ना रो इस तरह से है 254, 256, 255 और 253, ठीक है। तो ये मेरा जो पहला रो बनेगा ना, मुझे मिसाल के तौर पर 3 रोज़ बनानी है, तो पहली रो बनेगी 254, 256, 255, और उसी के अगेंस्ट जो वाई ट्रेन है ना, वाई ट्रेन, उसमें जो वैल्यू आएगी वो 253 आएगी, ये वाली, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं मैंने इसमें मॉडल ट्रेन कर दिया, तो अब जो न्यू वैल्यूज़ आएंगी ना, वो क्या आएंगी, अब न्यू कॉलम, अब ये यूँ नीचे उतरता है, ठीक है। ये इस तरह से एक स्टेप पीछे आएगा, ये भी एक स्टेप पीछे आएगा, और इधर जो आंसर आएगा वो कोई प्रेडिक्शन वाला आंसर होगा। सपोज कर लेते हैं प्रेडिक्शन वाला आंसर 245 हो गया, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने आगे देखा हुआ नहीं डेटा सेट में क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब डेटा सेट में जो आगे वैल्यूज़ होंगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आती जाएंगी। अब सपोज कर लें, अब क्या होगा, अब ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, अब ये नीचे उतरेगा 255, 253, 245, ठीक है। 3 मुझे कॉलम रखने थे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, क्योंकि मैं 3 दिन के लिए कर रहा हूँ अभी इस बोर्ड पे। वैसे मैं 100 डेज़ के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने टाइम स्टेप 100 रखा हुआ है। अब ये जो इसके बाद जो वैल्यू आएगी ना, इसके लिए वो डेटा सेट के अगले इंडेक्स, मतलब इसके बाद डेटा सेट में जो भी वैल्यू पड़ेगी वो आएगी। तो इसके अंदर सपोज कर लेते हैं 256 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे 4 के लिए करना पड़ेगा ना, मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, 4 के, अच्छा चलें ये नीचे नहीं होगा, 4 के लिए करना पड़ेगा ना मुझे, डार्क उसमें चले जाते हैं, ठीक है। अगर मुझे 4 के लिए करना पड़ेगा तो सेम चीज़, ये नीचे उतरेगा, फिर ये उतरेगा, फिर ये उतरेगा, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, मतलब जो वाई वाला जो कॉलम था ट्रेन वाला, उसके अंदर वही आएगी जो डेटा सेट में अगले इंडेक्स पे, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, मैंने ये जो 75% डेटा सेट तोड़ा था ना, ट्रेन डेटा जो बनाया था 75% से, उसी से मैंने एक्स ट्रेन बनाया है और उसी से मैंने वाई ट्रेन बनाया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। इसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट का डिज़ाइन थोड़ा सा ट्रिकी है इस वजह से। अब जो 25% बचा है उस पर भी मैं सेम लॉजिक अप्लाई करूंगा, बट यहाँ पे मेरे पास वो होगा टेस्टिंग से, तो मैं एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट उस पर बना दूंगा, तो मेरा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट बन जाएगा। अब ये जो 75% रोज है, ये कौन सी है, मेरे डेटा सेट की 1 से लेकर 660 तक सपोज कर लेते हैं रोज है, और ये फिर कौन सी रोज है, ये 660 से लेकर 767 तक जो रोज बची हुई, ये वो है, और ये वो है जो टॉप 666 रोज है। तो इस तरह से मेरे डेटा सेट का स्प्लिट हुआ, और फिर उसको मैंने फर्दर स्प्लिट कर दिया। हाँ, यहाँ पे उसने लिखा है ना 575, तो ये 575 रोज थी 75% में। उन 575 को मैंने किस तरह से ब्रेक किया, मेरे पास 475 रोज आ गए, ठीक है। क्लियर है बात, इसको आगे रन करते हैं, आगे चलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, सॉरी 575 4 हो सकता है, 1-2 का डिफरेंस थोड़ा बहुत आ जाता है। तो अभी देखें आप, एक्स ट्रेन की शेप क्या आ रही है, 474 रोज है और उसमें 100 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको दिखा दिया था पहली रो में मैंने टाइम स्टेप 3 लिखा हुआ है, तो 3 कॉलम्स आएंगे, 100 लिखा हुआ है तो 100 मतलब रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट होकर उसमें आ जाएंगी। और वाई ट्रेन को मैंने आपको दिखाया था, वो सिर्फ आखिरी कॉलम था, उसमें सिर्फ एक आंसर होता था, मतलब इन 3 दिन के बाद, चौथे दिन क्या आंसर हुआ इन 3 दिन के बाद। इसको थोड़ा सा आप स्टडी भी कर लीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एक्स ट्रेन की वैल्यू मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, तो मेरा ट्रेन सेट काइंड ऑफ इस तरह से बना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको, इसमें देखें आप 2 ब्रैकेट्स लगे हैं, तो ये 2 डायमेंशनल डेटा है, मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके इनिशियल ब्रैकेट देखें पेरेंट, तो 2D, क्यों, क्योंकि मॉडल को उसकी तरह से थ्रो करना पड़ेगा उसे LSTM, तो उसके लिए मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जस्ट मुझे क्या करना है, एक्सट्रेन डॉट शेप 0 डॉट शेप 1, और आगे मैंने कॉमा 1 लिख देना, एक डायमेंशन उसमें एक और ऐड कर दूँगा। ये कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ये 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी है, इंस्टॉल्ड ना हो तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोलैब यूज़ करिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर किसी के पास लो एंड स्पेक्स PC हो या लैपटॉप हो तो आपका रन ना हो, ठीक है। तो इस वजह से भी, और कोलैब सही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि अगर कोई रन टाइम इशू आ जाता है या वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है तो ईजिली आप इसको यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपना न्यूरल नेटवर्क बनाया एक तरह का, ठीक है, LSTM में। होगा क्या, मैं टाइम स्टेप मैंने 100 रखा हुआ है, तो हर रो जो है ना, हर रो वो 100 इनपुट्स देगी। तो वो जो 100 इनपुट्स है ना, वो जाएंगे इस तरह से 50 नोड्स में, ठीक है। जैसे कि ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क होता है ना, मैं अभी 4 नोड्स रखता हूँ सिर्फ, मेरे पास ये नोड्स होंगी 1 2 3 4, तो ये 100 इनपुट्स है ना, ये एक एक करके इसमें जाएंगे, ठीक है। फिर इनसे जो आंसर निकलेगा मैं वो भी एक एक करके, सपोज कर लेते हैं मैं 2 नोड्स में ये आंसर भेज दूंगा इस तरह से, ठीक है। और फिर वो जो इन दोनों का आंसर होगा, इससे मेरा फिर आउटपुट निकलेगा। मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क को, ताकि आंसर सही से निकले, ठीक है। तो मैंने वही किया, पर इस बार मैंने 50 नोड्स लगाई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जस्ट मैं इधर करूँगा और फिर 50-50 और 51-50 नोड्स हो जाएंगे। उसके बाद मैं फाइनल जो है वो डेंस लेयर लगा के अपना आउटपुट ले आऊँगा। लॉस मैं मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू कैलकुलेट करूँगा, जिन लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ी होगी उन्हें आइडिया होगा। ऑप्टिमाइजर में एडम यूज़ करूँगा।
इसको ट्रेन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं मॉडल डॉट समरी लिखता हूँ अभी, तो ये समरी है मॉडल की, ठीक है। कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं, 50,851 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अगर आप जीपीटी की बात करें तो उसमें 200 बिलियंस आई गेस पैरामीटर्स हैं चैट जीपीटी में, ठीक है। तो ये सिर्फ 50,000 है, इस पर भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जब तक ये रन होता है मैं उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मॉडल के ऊपर अपना ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट, बट एक्स वाला, मतलब जो इनपुट्स होंगे मैं उनको जस्ट उस पर ट्रेन करके देखूँगा, ठीक है। तो ये रन होगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास कुछ आंसर्स आ चुके होंगे। अगर मैं आपको आंसर्स दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से होंगे, ट्रेन, प्रेडिक्ट, तो ये आंसर्स हैं। अब मुझे इसमें समझ नहीं आ रही स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, क्योंकि मैंने इसको मिनमैक्स स्केलर के थ्रू जो है वो ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। तो मैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के थ्रू आंसर्स को दोबारा से सही कर दूंगा। और अगर अब मैं ट्रेन प्रेडिक्ट दिखाऊँ तो वो ट्रेनिंग सेट पे जो मैंने इसको ट्रेन किया, तो जो आंसर अब देखें, अब वो ओरिजिनल उस फॉर्म में आ गया, जितने के स्टॉक्स थे उसी फॉर्म में उसमें से कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एरर कैलकुलेट करूँगा ट्रेनिंग सेट पे और एरर कैलकुलेट करूँगा टेस्टिंग सेट पे, ठीक है। फीड मैंने क्या किया, ट्रेन प्रेडिक्ट को मैंने फीड किया वाई ट्रेन, मतलब जो आंसर्स थे, और टेस्ट प्रेडिक्ट को भी मैंने वाई टेस्ट फीड किया जो आंसर्स थे। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास, इसको मैं रीरन कर लेता हूँ, जो ट्रेनिंग सेट पे एरर है वो और जो टेस्टिंग पे वो भी काइंड ऑफ इक्वल ही है, ठीक है। तो इतना कोई फ़र्क नहीं है और एरर कम है। खैर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका प्लॉट बना सकता हूँ। प्लॉट किस चीज़ का, ठीक है, ये मैंने सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इस पर मैं ट्रेनिंग सेट, टेस्टिंग सेट और ओरिजिनल डेटा सेट, ठीक है, उसको प्लॉट करूँगा। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो ट्रेनिंग सेट ने अच्छी तरह से इसको कवर कर लिया था और टेस्टिंग सेट ने फिर ये इसको इस तरह से कवर कर लिया था। तो ये मेरा जो है आंसर आ चुका है। फिर मेरी जो टेस्टिंग की प्रेडिक्शंस थी वो भी काइंड ऑफ सही है और ट्रेनिंग की प्रेडिक्शन भी काइंड ऑफ सही है, उसके ऊपर ही ओवरलैप कर रही हैं, तो सब सही चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने सब कर लिया, मॉडल ट्रेन कर दिया, मॉडल को एवेलुएट भी कर दिया है, आंसर्स भी काइंड ऑफ सही आ रहे हैं। मुझे अब करना क्या है, मुझे 30 डेज फ्यूचर प्रेडिक्ट करने हैं, मतलब आगे फ्यूचर के 30 डेज के अंदर क्या होगा मार्केट के साथ, मुझे वो प्रेडिक्ट करना है WTL के स्टॉक के साथ। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मेरे पास जब डेटा था, सपोज कर लें 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जन और फिर 4 जन, ठीक है। अब ये मेरा समझ लें काइंड ऑफ ट्रेनिंग था, ये मेरा टेस्टिंग था, ये मेरी आखिरी रो है। तो फ्यूचर जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो मुझे 4 जनवरी से पीछे जितने डेज होंगे मुझे जो डालने वो मैं डालूंगा। तो मैं 100 डेज पिक करूँगा टेस्टिंग सेट में से, ठीक है, क्योंकि टेस्ट डेटा ही वो डेटा सेट है जो आगे वाली रोज को लेके बैठा है। पीछे वाला ट्रेनिंग सेट तो पास्ट की कहानी है उसके पास, ठीक है, जो प्रीवियस 500 रोज हैं तो डेज है। लेंथ ऑफ टेस्ट डेटा देख लें 192 है, तो मैं क्या करूँगा 92 से स्टार्ट करूँगा और इनपुट के तौर पे वो 100 रोज में पास कर दूँगा। अब होगा क्या, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, वही वाली कहानी है। 4 जन जैसे कि है ना, यहाँ से मुझे इनपुट देना शुरू करना है। सपोज कर लेते हैं मुझे सिर्फ 3 दिन इनपुट देने हैं, 3 डेज। तो 4 जन से पीछे जाऊँगा 2 और 3 जन पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो रोज़ हैं वो कुछ इस तरह से 180, 182, 183 रोज़ की वैल्यूज़ हैं। और हाँ सॉरी, मैं 4 जन को भी नहीं लूँगा, पहले मैं 1st, 2nd, 3rd जन को लूँगा। तो 181 ले लेते हैं, 182, 183, ठीक है। ये मेरा आउटपुट हो जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। एक सेकंड, मैं छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, 1 सेकंड। ये यही ऐसे ही रहेगा, 1st जन, 2nd जन, 3rd जन और ये मेरा 4th हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट ये 180, 181, 182, इसको मैं, ये मेरे 100 डेज हो जाएंगे फॉर सपोज, इनको मैं पुट करूँगा और मेरे पास एक आंसर आएगा जो कि हो सकता है 183 हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको पीछे शिफ्ट करूँगा, 181, 182, 183 और फिर इधर सपोज कर लें आंसर आ जाता है 186। तो फिर मैं इसको फिर से एक स्टेप नीचे शिफ्ट करूँगा। अब मैं कितनी बार करूँगा, ये समझ लें डे 1 का आउटपुट है। ये जो ये चीज़ आ रही है ना, ये डे 1 की प्रेडिक्शन है, मतलब 5th जनवरी को क्या होगा। तो इसी वजह से मैं अब 5th जनवरी के लिए मैं कितने दिन पीछे गया, 5th जनवरी के लिए मैंने 2nd, 3rd और 4th जनवरी पिक किया। तो 5th जनवरी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 3rd, 4th और 5th जनवरी पिक करूँगा, जो कि ये है। इसी तरह से मैं एक एक स्टेप पीछे आता रहूँगा और एक एक डेट आगे जाता रहूँगा। तो इसके लिए मैंने डेटा सेट पहले तो इस तरह से बनाया कि मेरा जो इनिशियल इंपुट है वो तो मैं 100 दिन डाल दूँगा, उसके बाद से फिर आगे की कहानी शुरू होगी। मैं एक एक स्टेप आगे जाऊँगा और पीछे वाले इस तरह से पिक करता रहूँगा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये मैं प्रिंट करा देता हूँ, इस तरह का इंपुट बनेगा। टेम्प्रेरी इंपुट हम ले लेते हैं। अब मैं अगर इंपुट अपना प्रिंट कर रहा हूँ तो वो टेम्प इंपुट मेरा इस तरह का आ रहा है 100 डेज़ का। अब मुझे क्या करना है, मुझे 30 डेज़ की प्रेडिक्शन करनी है। तो मैं एक लूप लगाऊंगा और मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स 100 रखे हैं कि मुझे 100 दिन पीछे जाना है। तो जब भी मैं जाऊँगा 100 दिन पीछे जाऊँगा, उसमें मैंने एक चेक भी लगाया है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, उसको चेक करने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं दोबारा से डेटा सेट में डाल दूंगा टेस्टिंग के टाइम पे। जैसे कि मैंने क्या किया, अभी ये देखें तो ये क्या करेगा, पहले 1st, 2nd और 3rd जन को डाल देगा।
4 जन मुझे प्रेडिक्ट करना है फॉर सपोज। तो 4 जन का जो आंसर आएगा उसको फिर वो डेटा सेट में डालेगा एक न्यू रो के तौर पे, इसको एक्सक्लूड कर देगा। फिर इनसे जो आंसर आएगा फिर इसको एक्सक्लूड कर देगा, इसको डालेगा और सपोज कर लें कि इसके बाद जो इस वाली जगह पे जो आंसर आएगा 5 जनवरी का था, तो 5th को भी डाल देगा। फिर इससे जो आंसर आएगा फिर वो 3rd को निकाल देगा, फिर 4th 5th और 6th को मतलब इस ऑर्डर का वो ख्याल रखेगा कि जितना से टाइम स्टेप दिया है उसने उतना ही पास्ट में जाना है और प्रोडिक्शन लेके आनी है। तो 3 दिन दिया है तो 3 दिन, 30 डेज 100 डेज मैंने यहाँ पे दिए हैं स्टेप्स के तौर पे, 100 डेज। और ये लूप कितनी बार चलेगा? 30 टाइम्स, क्योंकि मुझे 30 दिन की प्रेडिक्शन चाहिए। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास आंसर आ रहा है, पहले दिन की प्रेडिक्शन ये है, डे 1 की, फिर ये डे 2 की, और इस तरह से मेरे पास डेज आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनपुट के तौर पे कितने दिन डाले थे? 100। तो मैं एक डे न्यू का कॉलम बना के वैल्यू वेरिएबल बना के 100 लिख दूंगा, और मैंने कितने दिन की प्रेडिक्शन की है? फिर 30 दिन की, तो 101 से उन दिनों की प्रेडिक्शन। तो मैंने ये 2 वेरिएबल्स बनाए सिर्फ प्लॉटिंग के लिए, इसमें जस्ट प्लॉटिंग की है, इसमें कोई हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर आपको DF1 की लेंथ बताऊँ तो वो 767 है। मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं डे न्यू के हिसाब से, मतलब 1 से लेकर 100 डेज तक जो मैंने ट्रेनिंग के तौर पर डाला था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 667 से, ठीक है। अगर आप ऊपर जाओ ना तो आपको मिल जाएगा कि मैंने 667 से डेटा फीड करना शुरू किया था 100 दिन का, क्योंकि 667 से लेकर 767 तक वो 100 दिन मैंने इंपुट दिए थे, और फिर उसके बाद मेरे पास 30 दिन का आउटपुट आया था। तो टोटल मेरे पास कितनी लेंथ हो गई? 777, 787, 797, 797 तक मैं पहुंच गया 30 दिन मिला के। तो मुझे 130 डेज का निकालना है, तो 667 से लेकर 100 तक, 767 तक डे न्यू प्रिंट होगा, और उसके बाद डे प्रेडिक्ट प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आप देखो कि ये इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, और फिर आप देखो तो स्लाइड सा एक कर्व आया जो कि सही है काइंड ऑफ, ठीक है। प्रेडिक्शन उसने बहुत अच्छी तरह से कर ली है, सही कर रहा है प्रेडिक्शन, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, तो सही है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओवरऑल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक साथ प्लॉट कर देता हूँ सारा का सारा। तो ये इस तरह से मेरा प्लॉट जैसे ऊपर बन रहा था वही चीज़ यहाँ पे नीचे बन रही है। खैर, फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब चीज़ों को मिला दूंगा, प्रेडिक्शंस को, ओरिजिनल डेटा सेट को, सब चीज़ों को मिला के, और मैं फाइनली देख लूँगा कि मार्केट पे इफेक्ट कितना आ रहा था। तो ये देखो, ये ओरिजिनल डेटा है पर डे 1 से, मतलब 2022 से। तो यहाँ पे देखें तो ये ऊंच नीच इसमें होती रही है, क्रैश था पूरा, ये सारा डेटा ओरिजिनल था। उसके बाद देखेंगे स्लाइड्स ऐसे आया, तो बहुत अच्छी तरह से इसने प्रेडिक्ट कर लिया, इसने अच्छी तरह से उस पर ट्रेन हुआ और सही तरह से ये प्रेडिक्शंस दे रहा है, ठीक है। तो उसको ट्राई करिएगा, आई होप्स आपको ये समझ आ गया हो, वरना कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें अपनी क्यूरीज डाल दीजिएगा। मैं अगर वीडियो री अपलोड करनी हुई या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो तो मैं उस पर री एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको टाइम सीरीज पे कोई वीडियो चाहिए या ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, अगर आप बिल्कुल भी फाइनेंस में आपका नो हाउ नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इस पर वीडियो बना दूँ।